आप सभी के बीच लेके आए हैं क्लास 10th की बिहार बोर्ड सोशल साइंस के 50 क्वेश्चन, ठीक है, जो 2026 में एग्जाम में आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। और मैं बता दूं आपको कि ये क्वेश्चन जो है स्पेशली आपके सिलेबस और प्रीवियस ईयर एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ठीक है। अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पार्ट आपके लिए आसान हो जाएंगे, ठीक। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए और साथ में आंसर भी चेक करते जाइए कि आपका कितना स्कोर हो सकता है, कितना आप सही कर रहे हैं, ठीक। और यह वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी जाके आपको ये समझ में आएगी। एमसीक्यू आपको सबसे पहले पहुंचेंगे इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी जरूरी है। तो चलिए आइए मैं आप सभी के बीच ये जो बताने वाला हूँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 50 क्वेश्चन लिया हूँ आपको हर एक सब्जेक्ट से लिया हूँ, ठीक। तो आपको हर एक सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है, सिविक्स है, मतलब कि जो भी है सब्जेक्ट आपका है। चलिए मैं आपसे 1 नंबर प्रश्न से आपको स्टार्ट करता हूँ और ध्यान से जरा सुनिएगा इसको, ठीक है। ताकि आप एक बार सुन लेते हैं ना, एक बार पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो आपको कंफर्म है 100% कि आपको याद रहेगा, भूलने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सुना हुआ चीज को ना आप बहुत जल्दी कैच कर सकते हैं, बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगी। अगर सुना हुआ चीज नहीं है तो आपको 2 बार 3 बार रटना पड़ेगा आपको। तो ज्यादा देर 20 मिनट आप टाइम दीजिए वीडियो पे, आपको 100% 50 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूं आपको कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा कि 1857 की तत्कालीन क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, प्रस्तुत कांड, ठीक है, प्रस्तुत कांड। मैं 2 बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको याद, इसी वीडियो एक बार देखने से आपको याद हो जाएगी, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व का कानपुर में किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना बी का, इसका सॉरी 2 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन किया था? नाना साहेब ने किया था, ठीक है। चलिए 3 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में, बम्बई में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बम्बई में होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसने किसने अध्यक्षता में किया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 का मैं राइट आंसर बता दूं कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, वाईएमएस चंद्र बनर्जी, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। इसका राइट आंसर मैं बता दूं कि 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। मैं रिपीट बार बार इसलिए कर रहा हूँ ना, ताकि आपको वीडियो दोबारा सुनना नहीं पड़े, वीडियो देखना नहीं पड़े, ठीक है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो वह 1920 ईस्वी में। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में, ठीक। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 नंबर प्रश्न है। 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 1942 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? 9 नंबर प्रश्न। 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि दांडी यात्रा किस वर्ष हुई थी। दांडी यात्रा किस वर्ष हुई थी? 10 नंबर प्रश्न है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 का बी, ठीक है, 1930 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। दांडी यात्रा कब हुआ था? 1930 ईस्वी में, ठीक है। चलिए यहाँ पर हिस्ट्री आपका खत्म होता है। चलिए अब आता है, स्टार्ट होता है सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र, ठीक है। नागरिक शास्त्र 11 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना बी हो जाएगा, ठीक है, 1946 ईस्वी में हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था, ठीक। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? 12 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो 12 का आंसर हो जाएगा, राइट आंसर मैं आपको बता दूं कि बी हो जाएगा, ठीक है। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हो गया था? इसका राइट आंसर जो भी होगा आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसका नहीं बताऊंगा क्योंकि इसको आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो भारत का संविधान है वो कब लागू हुआ था। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1947, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1948 या 26 जनवरी 1950। मैं तीनों ये बोला, तीनों में से आपका राइट आंसर कोई एक होगा। ठीक, तो आप कमेंट करके आप इसका आंसर बताइए कमेंट में हमको। ठीक, ताकि हमको भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप कमेंट कर रहे हैं वीडियो पे। चलिए 14 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के होते हैं? ठीक, 14 नंबर प्रश्न क्या है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष तक होते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा 5। ठीक है, कितने वर्ष तक होते हैं? 5 वर्ष तक होते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं कि दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, कौन सा? तो दिल्ली। पंचायत राज व्यवस्था किस अनुच्छेद से संबंधित है? पंचायत राज व्यवस्था किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ना वो राइट आंसर हो जाएगा 16 का ए यानी कि 40 से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 40। भारत में अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? ठीक है, भारत में अनुच्छेद 370 ठीक है किस राज्य से संबंधित था? ठीक, तो इसका 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी। कौन था? जम्मू कश्मीर। ठीक, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। 18 नंबर प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? भारत को उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, संसद चुनता है। उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? तो संसद चुनता है। चलिए 19 नंबर प्रश्न है कि संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में कितने विषय है? 19 नंबर प्रश्न है संघ सूची में कितने विषय? इसका राइट आंसर हो जाएगा 97। इसका जो राइट आंसर होगा वो कितने होगा? 97 हो जाएगा। ठीक, राजनीति राजनीति निदेशक तत्व किस भाग में है? राजनीति निदेशक तत्व किस भाग में है? ऑप्शन नंबर 20 नंबर प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर मैं बता दूं 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाग 4 में है। ठीक है, भाग कितने में? 4 में है। चलिए अब आता है भूगोल। ठीक है, कहता है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला कितने भागों में बटी जाती है? ठीक है, तो ऑप्शन इसका 21 का जो राइट आंसर मैं बता दूं कि 3 भागों में बटी जाती है। कितने भागों में? 3 भागों में बटी जाती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका भी आप कमेंट करके बताइए, चाहे मैं भी बता देता हूँ। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना 22 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा हो जाएगी। ऑप्शन 23 नंबर क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी को और किस नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को किस नाम से और किस नाम से जाना जाता है? ठीक, तो 23 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी के। गोदावरी के किस नाम से और जाना जाता है? तो दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? 24 नंबर प्रश्न है कि नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। कहाँ हो जाएगा? अरब सागर में गिरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, 25 नंबर प्रश्न है कि थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? ठीक है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ना ए हो जाएगा, यानी कि राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक चाय कहाँ पैदा होती है? भारत में सर्वाधिक चाय कहाँ पैदा होती है? इसका ऑप्शन नंबर 26 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, असम में हो जाएगा। ठीक, भारत में सर्वाधिक चाय कहाँ पैदा होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा असम। भारत में झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? भारत में झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? 27 का राइट आंसर हो जाएगा कोयला। और सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो झारखंड में होता है। ठीक है, भाखड़ा भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पे है? 28 नंबर प्रश्न है कि भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पे है? इसका 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलुज नदी पे है। किस नदी पे है? सतलुज नदी पे है। चलिए 29 नंबर प्रश्न है कि लाल मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? लाल मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो 29 का जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा सी, धान के लिए। धान के लिए सबसे ज्यादा धान कहाँ किस मिट्टी में है?
तो लाल मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो धान के लिए उपयुक्त है। ठीक है, चलिए 29 हो गया। 30 नंबर प्रश्न है कि मानसून शब्द का अर्थ क्या है? मानसून शब्द का अर्थ क्या है? इसका जो राइट आंसर हम बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मौसमी हवा। मौसमी हवा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स, अब आता है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र 31 से स्टार्ट होती है मेरे प्रश्न। इसलिए इतना अगर आप देख चुके हैं वीडियो को, अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा वायरल हो सके, ज्यादा आपके दोस्तों के भी बेनिफिट मिल सके, आपको भी बेनिफिट मिल सके। और मैं आपको ये जो इसका पूरा जो पीडीएफ है, मैं जो बनाया हूँ नोट्स, ये खुद की बनाया हुआ नोट्स है और आपको व्हाट्सएप ग्रुप है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको होगा ना, इसका जितना नोट्स होगा आपके 10th से रिलेटेड, आपको सब व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री, आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि मैं ऑनलाइन आया हूँ आप सभी को फ्री में ही हेल्प करने के लिए। बस आपको बस इतना ही करना है कि वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना है, तो और कुछ नहीं। चलिए 31 से प्रश्न स्टार्ट करते हैं कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? 31, 31 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, खद्यार्थ से है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो खद्यार्थ से है। 32 है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, दूध से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर बी, दूध से है। भारत में आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? भारत में आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1935 ईस्वी में हुई थी। भारत में आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? 34 का राइट आंसर मैं बता दूं, मुंबई। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। जीडीपी का अर्थ क्या है? जीडीपी का अर्थ क्या है? 35, 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, सकल घरेलू उत्पादन। ठीक है, जीडीपी का अर्थ क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। चलिए एनआईटीआई आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 36 नंबर जो प्रश्न हो जाएगा, इसका राइट आंसर मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर सी, 2015 ईस्वी में हुआ था। 38 नंबर प्रश्न है कि बेरोजगारी किसे कहते हैं? 38 नंबर प्रश्न है कि बेरोजगारी किसे कहते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नौकरी की कमी। नौकरी की कमी के कारण क्या होती है? बेरोजगारी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? इसका राइट आंसर मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीएसओ। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो सीएसओ करता है। ठीक, जन धन योजना, जन धन योजना किससे संबंधित है? जन धन योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी, बैंक की शाखा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, जन धन योजना किससे संबंधित है? तो बैंक का खाता से। ठीक है, बैंक का खाता से। चलिए 40 क्वेश्चन यहाँ पर आपका कंप्लीट होता हुआ सब सब्जेक्ट से। अब आपका जो है ना मिक्स क्वेश्चन है। ठीक, आपको प्रैक्टिस के लिए 10 क्वेश्चन दिए गए हैं कि सारनाथ, ठीक है, जो 41 से स्टार्ट होता है, सारनाथ किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, सारनाथ किसके लिए प्रसिद्ध है? महावीर के लिए, बुद्ध के लिए, गांधी के लिए, अशोक के लिए? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा बी, यानी कि बुद्ध के लिए। ठीक है, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? 42 नंबर प्रश्न है कि अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? राइट आंसर मैं इसका बता दूं, बी, यानी कि बुद्ध। ठीक है, बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म अपनाया था। 43 है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर बता दूं कि ऑप्शन नंबर जो होगा सी, 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था। ओके, चलिए 44 है, सुभाष चंद्र बोस ने किस नारे को दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने किस नारे को दिया था? 44,
ठीक है। 44 नंबर प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस नारे को दिया था, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक, चलिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, इसका राइट जो आंसर है ना, ये आप कमेंट करके चलिए चलिए मैं ही बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 45 का जो राइट आंसर होगा ना, भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, वो है वीर भगत सिंह। ठीक है, चलिए माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। ठीक, 46 नंबर प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा नेपाल। ठीक है, नेपाल। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, तो हो जाएगा नेपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ओके, चलिए पंचशील समझौता कब हुआ था, पंचशील समझौता कब हुआ था, पंचशील समझौता कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1954 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1954 ईस्वी में हुआ था। पंचशील समझौता कब हुआ था, वह 1954 ईस्वी में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, इसका 48 का जो लास्ट सॉरी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी, जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो राइट आंसर होगा जिनेवा। ठीक, यूएनओ का गठन कब हुआ था, यूएनओ का गठन कब हुआ था, तो 1945 ईस्वी में हुआ था, 1945 ईस्वी में हुआ था। यूएनओ का गठन कब हुआ था, तो 1945 ईस्वी में हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य, ठीक है, संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा में है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये जो देख रहे हैं आप नीचे में, आप वीडियो PDF पर स्क्रॉल कीजिएगा तो नीचे में 50 क्वेश्चन का आपको 50 आंसर मिलेंगे। ठीक, तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आप अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि मैं अगर वीडियो मेरा शेयर होती है, ठीक है, वायरल होती है, ज्यादा व्यूज आने लगेगी अगर वीडियो पे, तो मैं आपको मैथ भी लेके आऊंगा, मैथ पूरा सॉल्व कर कर मैं बताऊंगा मैथ। ठीक है, अभी मैं इसको PDF से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं मैथ टाइप करके सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, तो उसका भी मैं जुगाड़ लगा रहा हूँ। मैं आपको इस चैनल पे आपको मैथ भी पढ़ाऊंगा। तो चलिए वीडियो पे आप व्यूज लाइए, वीडियो को शेयर कीजिए जल्दी। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।